फिनटेक कंपनियों ने बड़ी बड़ी बैंकों के नाक में दम करके रखा है और उसके चलते बैंकों के जो शेयर्स है, जो स्टॉक्स है, वो कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं। बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन और नेट इंटरेस्ट इनकम भी कंटिन्यूअसली गिर रही है। बहुत लोगों का ये मानना है कि फिनटेक कंपनियां और बिग टेक कंपनियां, यानी जो टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो सब कंपनियां आने वाले समय में बैंकों के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से मिटा देगी। क्यों और कैसे, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम फिनटेक रिवॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बैंक्स पैसे कैसे कमाती है? बैंक्स कस्टमर से फिक्स डिपॉजिट्स लेती है और उस फिक्स डिपॉजिट से जो पैसे आते हैं वो पैसे कस्टमर्स को लोन देने में यूज करती है। बैंकों का जो फिक्स डिपॉजिट का रेट होता है वो कम होता है और लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है। इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो मार्जिन होता है उससे बैंक पैसे कमाती है। उसके अलावा बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स यानी म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को सेल करके भी कमीशन कमाती है। बैंक के पास जो पूरा पैसा आता है फिक्स डिपॉजिट के रूप में, वो सब वो लोन के रूप में नहीं देती है। कुछ पैसा एज अ सेफ्टी नेट, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में अपने पास रखती है। तो इस तरह से बैंक एफडी के जरिए, लोन के जरिए, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के जरिए बहुत सारे अलग अलग एवेन्यू से पैसे कमाती है। लेकिन फिनटेक कंपनियों के आते ही इन सभी एवेन्यू से जो पैसे आ रहे थे, जो बैंक को इनकम हो रही थी, वो कंटिन्यूअसली कम होने लगी है। बैंकों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बैंक में हर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ओवर सेल किया जाता है, बहुत ज्यादा मिस सेल किया जाता है। बैंक के कस्टमर्स बैंक के ब्रांचेस में कदम रखने से भी डरते हैं, क्योंकि बैंक का कस्टमर जैसे ही ब्रांच में कदम रखता है उसको इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स बैंक के एम्प्लॉय बेचने लगते हैं। बैंक के कस्टमर्स को कंटिन्यूअसली लोन और इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स के लिए फोन आते रहते हैं। अभी अभी एक बहुत अजीब मिस सेलिंग का केस सामने आया था, जिसमें एक कस्टमर बैंक में, बहुत बड़े बैंक में कार लोन लेने जाता है और जब वो कार लोन लेने जाता है तो उसको बोला जाता है कि आपको कार लोन के साथ कंपलसरीली कार में जो जीपीएस का इंस्ट्रूमेंट लगता है वो भी लेना पड़ेगा, वरना आपका कार लोन नहीं होगा। बैंक का वो कस्टमर आरबीआई को कंप्लेन करता है और आरबीआई इस मिस सेलिंग के लिए उस बैंक को 10 करोड़ रुपए का फाइन करता है। इस ओवर सेलिंग को और मिस सेलिंग को रोकने के लिए नेशनलाइज बैंकों ने एक तिकड़म अपनाया है। उन्होंने क्या किया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में जो कॉन्टेस्ट लॉन्च होते हैं, बड़े बड़े कॉन्टेस्ट इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के जो लॉन्च होते हैं, वो लॉन्च पे ही उन्होंने रोक लगा दी है। फिनटेक कंपनियों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि फिनटेक कंपनियों में ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ये ओवर सेलिंग होता है और मिस सेलिंग होता है, इसका प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। दूसरा, फिनटेक कंपनियों ने सेल्स पे फोकस नहीं किया है, उन्होंने अवेयरनेस पे फोकस किया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट सूटेबल है वो प्रोडक्ट कस्टमर अपने आप चूज कर लेता है। तो सेल्स का यानी ओवर सेलिंग और मिस सेलिंग का जो ये प्रॉब्लम है वो फिनटेक कंपनियों ने टेक्नोलॉजी का यूज करके सॉल्व कर दिया है। फिनटेक कंपनियों के अवेयरनेस फैलाने की वजह से कस्टमर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और बैंकों के पैरों के तले की जमीन खिसकती जा रही है। बैंक अब तक क्या करते थे, जिन प्रोडक्ट्स में उनको बड़ा फायदा होता था वो प्रोडक्ट सेल करते थे और जिन प्रोडक्ट्स में उनको फायदा नहीं होता था वो सेल नहीं करते थे। इंडेक्स फंड जैसे प्रोडक्ट्स जिसमें कस्टमर्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है, वो प्रोडक्ट्स आज भी बैंक्स प्रमोट नहीं करते हैं। और अवेयरनेस फैलाने की वजह से आज कस्टमर्स फिक्स डिपॉजिट के बदले में म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और म्यूचुअल फंड्स आज ज्यादा बिक रहे हैं। उसकी वजह से बैंकों का जो फिक्स डिपॉजिट का पोर्टफोलियो है वो कम होते जा रहा है। फिक्स डिपॉजिट बैंक के लिए एक लो कॉस्ट फंड है। जितने बैंकों के पास फिक्स डिपॉजिट कम होंगे उतना उनका जो इंटरेस्ट का मार्जिन है, जो इनकम है, वो कम होती रहेगी। और यही देखा गया पिछले 1 से 2 सालों में, क्योंकि फिनटेक कंपनियां अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, कस्टमर्स म्यूचुअल फंड ज्यादा ले रहे हैं इन कंपनियों से, तो बैंकों का
फिक्स डिपॉजिट भी कम हो रहा है, उनका नेट इंटरेस्ट इनकम भी कम हो रहा है, और उनका जो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस से जो कमीशन आता था वो भी कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है। बैंकों का ये आलम है कि भारत के बड़े बड़े बैंकों ने पिछले 4-5 सालों में जो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है, उस रिवॉल्यूशन में भी पार्टिसिपेट नहीं लिया, और उस रिवॉल्यूशन का नाम है यूपीआई। हाँ दोस्तों, यूपीआई के इस रिवॉल्यूशन में भारत के बड़े बड़े बैंक कहीं ना कहीं पीछे रह गए, लेकिन बैंकों का ये बोलना है क्योंकि यूपीआई में हमको कुछ मिलता नहीं है, इसलिए हमने इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। गूगल पे और फोन पे जैसी कंपनियां ये बोल रही है कि यूपीआई के जरिए बहुत बड़ा कस्टमर का डेटा हमारे पास आया, और इस डेटा का यूज हम कस्टमर्स को दूसरे प्रोडक्ट्स सेल करने में कर सकते हैं। बैंकों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बैंक आज भी ट्रेडिशनल वे में ऑपरेट करते हैं। आज पूरी दुनिया जहां पे डेटा के लिए, कस्टमर्स के डेटा के लिए मर रही है, वहां पे बैंक का एक डिपार्टमेंट अपना डेटा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर नहीं करता है। डेटा जो आज बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्स है किसी भी कंपनी के लिए, उसको ही बैंक लीवरेज नहीं कर पा रही है, और ये काम फिनटेक कंपनियां बहुत ही बखूबी से कर रही है। फिनटेक कंपनियां बढ़ने का मेन दो रीजन है। सबसे पहला, फिनटेक कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो बहुत ही कम लगता है, और जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है वो वेंचर कैपिटल कंपनियां प्रोवाइड कर देती है। दूसरा, फिनटेक कंपनियों को आरबीआई के बड़े बड़े रेगुलेशंस और कंप्लायंस फॉलो नहीं करने पड़ते, तो फिनटेक स्पेस में जो एंट्री बैरियर्स है वो बहुत ही कम है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नई नई फिनटेक कंपनियां आ रही है। लेकिन फिनटेक कंपनियों ने अपने आप को खुद से रेगुलेट करना शुरू कर दिया है, सेल्फ रेगुलेटरी एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दिया है। डिजिटल लैंडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कस्टमर एम्पावरमेंट जैसी नए नए एसोसिएशंस फिनटेक कंपनियां बना रही है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, कस्टमर को फिनटेक कंपनियों में कॉन्फिडेंस बढ़े उसके लिए। फिनटेक कंपनियों का और एक ये फायदा है कि फिनटेक कंपनियां बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज सॉल्यूशंस देती है। आज स्कूल के जो फीस है वो 1 से 2 लाख रुपए के होते हैं, और इसके लिए जो लोन है वो ज्यादातर फिनटेक कंपनियां देती है, और ये लोन बैंकों के पर्सनल लोन के साथ कॉम्पीट करते हैं। तो इस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करके फिनटेक कंपनियां बैंकों को बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन दे रही है। दूसरा, फिनटेक कंपनियां कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को बखूबी समझती है और टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छे से यूज करती है। इसकी वजह से फिनटेक कंपनियां बहुत ही फास्ट ग्रो हो जाती है। किसी ने सोचा नहीं था जीरोधा, जो एक नई स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, वो 70 साल पुरानी जो स्टॉक ब्रोकिंग की कंपनी है उसको पछाड़ देगी और आगे बढ़ जाएगी। और आज जीरोधा का नाम आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकरों के साथ लिया जाता है। देखिए, आरबीआई भी फिनटेक कंपनियों को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आरबीआई को पता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी कंपनियां ही फाइनेंस के सेक्टर में और बैंकिंग के सेक्टर में रूल करने वाली है। और ये एक ऐसा आइडिया है जिसको इंप्लीमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस आइडिया का समय आ गया है और ये आरबीआई को अच्छे से पता चल गया है। दूसरा, आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का टारगेट है, ये भी फिनटेक कंपनियों को प्रमोट करने से बहुत ही तेजी से अचीव हो जाता है। और मिस सेलिंग और ओवर सेलिंग का जो प्रॉब्लम है, ये भी फिनटेक कंपनियों को प्रमोट करने से सॉल्व हो जाता है। फिनटेक कंपनियां क्योंकि बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज सॉल्यूशंस देती है, तो इससे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही तेजी से होता है। तो इन सब रीजंस की वजह से आरबीआई भी फिनटेक कंपनियों को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही है। बैंकों को टेक्नोलॉजी को जितनी तेजी से एडॉप्ट और इंप्लीमेंट करना चाहिए, उतनी तेजी से बैंक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट और इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। बैंकों को अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग को छोड़ना पड़ेगा आगे आने के लिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फिनटेक कंपनियां बैंकों के लिए क्यों नाक का दम बन गई है, और आने वाले समय में भी फिनटेक कंपनियां बैंकों के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम
खड़ा करने वाली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि फिनटेक कंपनियां फाइनेंस और बैंकिंग के सेक्टर में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाली है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।